हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं विद रिगार्ड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड ये स्टेटमेंट्स क्या है? ए में लिखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट ऑलवेज रिक्वायर टू इंडिविजुअल्स, और बी में लिखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली इन्वॉल्व्स गेमेटिक फ्यूजन। सी में है मियोसिस नेवर अकर्स ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड डी में लिखा है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज अ कॉमन रूल ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसके लिए हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स को चूज करके ऑप्शंस में करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है, जहाँ पे ऑप्शन हमें दिए गए ए में है ए एंड डी, बी में है ए एंड बी, सी में है बी एंड सी, और डी में है ए एंड डी। तो इस क्वेश्चन की अगर हम की कॉन्सेप्ट की बारे बात करें तो यहाँ हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या है। तो रिप्रोडक्शन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एज द बायोलॉजिकल प्रोसेस वेयर ऑफस्प्रिंग गिव बर्थ टू यंग वंस, एंड ये जो प्रोसेस होता है वो फिर जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो ग्रो करते हैं, मेच्योर करते हैं, इन टर्न न्यू ऑफस्प्रिंग्स बनाते हैं। तो इस तरह जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये साइकिल चलते रहता है। नाउ जो रिप्रोडक्शन है उसको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज एसेक्सुअल जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व रहता है, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व है। तो यहाँ हम लोग बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि बोथ मेल एंड फीमेल पेरेंट यूजुअली इन्वॉल्व रहते हैं, बट यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। नाउ यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि मेल एंड फीमेल गैमीट्स जो है उनका गैमेटिक फ्यूजन होता है, दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है जिसको हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। बट इसमें एक एक्सेप्शन आता है, एंड ये एक्सेप्शन किस चीज़ का है? देन हम लोग लिख सकते हैं यहाँ एक्सेप्शन एक प्रोसेस है या फिर एक रिप्रोडक्शन का टाइप है जिसको हम लोग बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। ये हमारा यहाँ पे एक्सेप्शन है। क्यों एक्सेप्शन है? बिकॉज अगर हम लोग पार्थेनोजेनेसिस की बात करें तो उसमें फीमेल गैमीट्स जो है वो खुद ही न्यू ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस करते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब यहाँ फर्टिलाइजेशन के बिना ही फीमेल गैमीट जो है वो न्यू ऑर्गेनिज्म बना देता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो लिखा है सबसे पहला स्टेटमेंट कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट ऑलवेज रिक्वायर टू इंडिविजुअल, ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ जैसे पार्थेनोजेनेसिस के केस में तो सिंगल इंडिविजुअल इन्वॉल्व है, 2 इंडिविजुअल का जरूरत ही नहीं था। तो इसीलिए ये जो ऑप्शन है हमारा वो करेक्ट है। नेक्स्ट में हमें लिखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली इन्वॉल्व्स गैमेटिक फ्यूजन। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है, बिकॉज जनरली यहाँ पे लिखा है जनरली इन्वॉल्व्स गैमेटिक फ्यूजन। तो यहाँ हम लोग पढ़े ही थे कि मेल एंड फीमेल गैमीट्स इन्वॉल्व रहते हैं एंड दे लीड टू गैमेटिक फ्यूजन, और हम लोग को जान लेना है कि यहाँ पे जो गैमेटिक फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल का, ये गैमेटिक फ्यूजन लीड्स टू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूजुअली जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं दे हैव अ यूनिक डीएनए। नाउ ऑप्शन सी में लिखा मियोसिस नेवर अकर्स ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्यों? बिकॉज अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है, तो गैमेटोजेनेसिस होने के लिए जो गैमीट्स इसमें इन्वॉल्व है दे आर हैप्लॉइड। लेकिन हम लोग अगर बता दें कि अगर हैप्लॉइड जो गैमीट्स उनका फ्यूज होने के बाद उनका प्रोडक्ट क्या बनता है? जाइगोट बनता है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जाइगोट से लेकर एडल्ट लाइफ तक जो हमारे सेल्स हैं वो डिप्लॉइड होते हैं। तो इसका मतलब है कि उसको हैप्लॉइड होने के लिए रिडक्शन डिवीजन दैट इज मियोसिस करना पड़ेगा। तो ये हमारा गैमेटोजेनेसिस जो प्रोसेस है जिसमें गैमीट्स हैप्लॉइड हो जाते हैं, इट इज मेनली बिकॉज ऑफ मियोसिस। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें मियोसिस होता है। तो सी हमारा इनकरेक्ट हो गया। नाउ डी में लिखा है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज अ रूल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये इनकरेक्ट है, बिकॉज जरूरी नहीं है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ही हो, इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है। दैट इज हम लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करें तो दिस इज द मोस्ट कॉमन जो हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में होता है, जिसमें फीमेल्स के बॉडी में ही ऑफस्प्रिंग जो है, या फिर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं जाइगोट, वो ग्रो होते हैं एंड आफ्टर अटेनिंग अ सर्टेन एज वो बाहर आते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं जाइगोट ग्रो इनसाइड फीमेल बॉडी, दैट मीन्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो इसीलिए हमारा ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हुआ। एंड यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।